बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज़म्स में किस किस तरह से लेवल हैं और हमारे पास क्या बेसिक सिंपलेस्ट यूनिट है और किस तरह से हमारे पास दैन कम्प्लेक्स हमारे पास एक अरेंजमेंट बनती है और हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज़म बनता है। ठीक है, तो हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास तमाम मैटर जो है वो किससे मिलके बना है, एलिमेंट्स से। अब मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह को घेरती है वो हमारे पास मैटर है। यानी एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल पेन है, तो पेन हमारे पास मैटर की एग्जांपल है। अब हमने कहा कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बना है, तो इसका मतलब है कि पेन क्योंकि मैटर है तो वो भी एलिमेंट से मिलके बना है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर कंपोज हैं एटम्स पे, और एटम्स फर्दर मिलके बने हैं किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से। यानी हमारे पास अगर एक मैटर है तो वो किससे मिलके बना है? एलिमेंट से। एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स से। और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं। यानी हमारे पास अगर मैटर है तो हम उसकी इनर साइड पे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मैटर मिल रहा है तो एलिमेंट बन रहे हैं, नहीं, ये गलत है। मैटर किससे मिलके बना है? एलिमेंट से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसक्रीम है तो आइसक्रीम किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो हम उसकी डीपली स्टडी करते हैं कि अच्छा इसमें मिल्क होगा, मिल्क से आगे ये चीज़ होगी। ठीक है ना, इस तरह हम मैटर हमारे पास एक थिंग है, हम उसके इनर साइड पे इनवर्ड मूव कर रहे हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलके बनी है। ठीक है, देन हमारे पास आप देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो क्या होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपने देखना है एटम का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक एटम है, एटम में हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स के साथ हमारे पास आउटर साइड पे न्यूक्लियस के शेल्स होते हैं, और शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये आप हाइड्रोजन एटम देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल एक एटम है। और अगर मैं आपको सिंपल अंदर से दिखाऊं, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं या प्रोटॉन्स को, और क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए न्यूट्रॉन्स भी डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये तीनों हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब ये तीनों मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक एटम बन रहा है। और इसी तरह के जब डिफरेंट, ये अगर एक एटम मैं आपको कहूँ और डिफरेंट इस तरह के एटम्स मिल जाएं तो वो क्या बना देते हैं? वो हमारे पास एक एलिमेंट बना देते हैं, और वो एलिमेंट हमारे पास देन मैटर बना देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट हम जो फर्दर स्टडी करते हैं वो है बायो एलिमेंट्स के बारे में, कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं। तो हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, यानी कि जो नेचर में पाए जाते हैं, वो टोटल 92 हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो हम मैन मेड लैब्स वगैरह में प्रिपेयर करते हैं। तो 92 एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरली अकरिंग हैं, और इन 92 एलिमेंट्स में से हमारे पास 16 हैं बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं, क्योंकि इंसान का जो जिस्म है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो बायो एलिमेंट्स हैं। तो वो हमारे पास 16 है। अब इन 16 में से हमारे पास 6 जो हैं वो मेजर यानी 99% बनाते हैं बॉडी मास का, और बाकी जो 10 हैं वो 1% बनाते हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। और जो बाकी जो दूसरे 10 हैं वो हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन एंड मैंगनीज। तो ये 16 एलिमेंट्स हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं। देन ये हमारे पास सबसे बेसिक यूनिट था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है
वो है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल में बताया गया है कि ऑर्गेनिजम्स में बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। आइसोलेटेड फॉर्म में कहते हैं इनके अलहदा, जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सेपरेटली होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं लेकिन हमारे पास ये सेपरेटली भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन अलग घूम रही है और ऑक्सीजन अलग है, नहीं, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास ना, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनता कैसे है, इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड जो है हमारे पास या तो आयनिक हो सकते हैं या कोवलेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है वाटर की, तो वाटर जो है किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये दोनों गैसेस भी एटमॉस्फेयर में होती हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ये दोनों मिलके H2O वाटर बना देती हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं इनको भी फर्दर 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रोमोलिक्यूल्स और सेकंड है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास वो क्या होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी हम स्टडी करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे ना ये माइक्रो और यहाँ पे मैक्रो आएगा, मैक्रोमोलिक्यूल, ये एक्चुअली मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो है ना वो लो मोलिकुलर वेट होते हैं, इनकी जिनका मैस कम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड वाटर। अब ग्लूकोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जब इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है ना, तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाते हैं इस तरह। तो वो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो वो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हायर वेट के बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, स्टार्च है और लिपिड्स हैं। ठीक है।